अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, निगरान काबीना कैसी होगी, जोड़ तोड़ जारी है। और इसी दौरान चूँकि अब मौजूदा असम्बलियों को सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं और इन दिनों में जो दिन कम होते जा रहे हैं, हुकूमत कानून साजी में भी तेज़ी दिखा रही है और दर्जनों बिल पिछले 2 दिनों में हुकूमत ने पास करवा लिए हैं और ये इसमें मज़ीद तेज़ी आ रही है। इसके ऊपर जो कौमी असम्बली और सेनेट के जो मेंबरान हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़दशात का इजहार भी किया जा रहा है, लेकिन हुकूमत कानून साजी कर दी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है और ये बार बार, चूँकि इससे पहले भी अब जब वक्त था मौजूदा हुकूमत के पास तो उस वक्त इस तरह की इस्लाहात या इस तरह के बिल नहीं आए, और अब जब वक्त ख़त्म हो रहा है और तेज़ी से और जो अक्सर अरकान असम्बली हैं या सेनेट के मेंबर्स हैं उनको लाइन भी रखा जा रहा है। ये इस तरह की तेज़ी हमने किसी दौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जब हुकूमत थी उस वक्त भी देखी और मिनटों में बेशुमार बिल जो हैं वो पास करवाए जाते थे। बाद में इसी तरह के जो बिल हैं वो ख़ुद इन्हीं सियासी जमातों के लिए एक वबाल बने, ये भी आगे चलकर इन्हीं स्टेक होल्डर्स के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज कर दिया, दीगर स्टेक होल्डर्स भी बात कर रहे हैं। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं जनाब कि इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। इस बयान के बाद अब नई बहस छिड़ चुकी है कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शंस कैसे होंगे। अगर नई मरदमशुमारी होती है तो ज़ाहिर है उसके लिए टाइम है, एक प्रोसीजर है, डिजिटल जो मरदमशुमारी की बात हो रही है, इसके अंदर फिर इलेक्शंस डिले हो जाएंगे। इलेक्शंस 60 या 90 दिन में नहीं हो सकते, और क्या इलेक्शंस वाकई में 60 दिन या 90 दिन में होंगे। असम्बलियाँ अगर 12 से पहले तहलील होती हैं तो 90 दिन का मार्जिन होगा, और अगर बाई डिफ़ॉल्ट होती हैं 13 को तो 60 दिन का मार्जिन होगा। 60 दिन में इलेक्शन कमीशन तो दावा कर रहा है कि हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स भी उनका साथ देंगे। ज़ाहिर सिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे, इकॉनमी का बड़ा इशू है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको बुनियाद बनाया जा रहा है। और जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जितने सीनियर सियासतदान हैं, चाहे वो हुकूमती इत्तेहादी हों, हुकूमत से बाहर हों, वो ये समझते हैं कि जो आने वाला निगरान सेटअप होगा वो तवील मुद्दत हो सकता है, और इसी चीज़ का डर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। लेकिन अगर ये तवील मुद्दत के लिए आया तो फिर क्या होगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रोटेस्ट करेगी, चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, और ख़ुद पॉलिटिकल जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। ज़ाहिर है जमहूरी मुल्क है, और हमने देखा पिछले 2008 से लेकर 13 तक, फिर 13 से 18 और 18 से अब 23 है, 5 साला ये जो दौर था पहला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके बाद फिर तसलसल बरकरार रहा। मुस्लिम लीग नून आई 13 से 18 के दरमियान, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगभग 3.5 साल हुकूमत की, उसके बाद मुस्लिम लीग नून। कम अज़ कम तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई, लेकिन जमहूरी जो तसलसल था, जो एक पार्लिमानी रवायात थी, वो बरकरार रहीं। और अब अगर ये डिले होते हैं इलेक्शंस तो ये एक नया बहरान भी पैदा हो सकता है। इस सारे अमल में जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या सोचते हैं और क्या हिकमत अमली बना रहे हैं। ये चूँकि सबसे बड़ी 2 जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि हुकूमत में है, वफाकी हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और साथ ही साथ सिंध में भी है, सिंध में मसलसल 15 साल से है। तो ये बड़ा स्टेक है दोनों जमातों का। उसके साथ साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़ाहिर है उनके ऊपर 9 मई के बाद हमने देखा कि बड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ, और अब उनकी जमात बज़ाहिर तो ज़ाहिर है बिल्कुल बैकफुट पे है, गरीबों के बिल्कुल ही कॉर्नर कर दिया गया है, तो गलत ना होगा। इस वक्त ये सारी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, और अभी तक बड़ी बहस भी होती रही निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कि कौन होगा, फिर ज़ाहिर इख्तियारात का मामला भी आया। जितनी तैयारी या जिस तरह की बातें हो रही हैं अब तक, ज़ाहिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फ़ाइनल कह रहे हैं हो चुका है, लेकिन क्या नाम है उसके ऊपर अभी तक
कोई बातचीत नहीं हो सकी। नाम फाइनल किसका होगा, कोई कह रहा है कि जी ब्यूरोक्रेट हैं, कोई कह रहा है कि जी इकॉनमिस्ट हैं। बहरहाल इस तरह के दावे किए जा रहे हैं और इन दावों में ज़रा हर हुकूमत चाह रही है, हर पार्टी चाह रही है कि उनकी फेवर का बंदा हो, लेकिन कह रहे हैं जी न्यूट्रल होगा और सेटअप अगर न्यूट्रल हुआ और थोड़ा सा तवीलुल मुद्दती हुआ तो फिर प्रेशर होगा, उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। अब तक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि जो इत्तेहादी जमातें थी, पिछले दिनों जो महंगाई जिस तरह बढ़ती जा रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और ये इजाफा मज़ीद होगा। रिलीफ के नाम पे हुकूमत का क़याम हुआ था, रिलीफ हमें नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उस वक्त प्रोटेस्ट किया था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। मुस्लिम लीग नून भी प्रोटेस्ट कर रही थी महंगाई के ख़िलाफ़। अब चूँकि महंगाई बढ़ती जा रही है और दूर दूर तक हमें कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, तो अब इस हुकूमत के दिन भी ज़रा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 दिन हैं, 10 में से भी अब ज़रा तकरीबन कोई सवा घंटा रह गया है आज के दिन का, और उसके बाद इनके पास 9 दिन रह जाएंगे। तो इस तरह तो मामला जो है वो अब इतनी तेज़ी से फिर ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अलविदाई दावतों का आगाज़ भी कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत कैबिनेट तो अपने आखिरी दिनों यानी काउंटडाउन, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि शुरू हो चुका है। तो अब ये जाने की तैयारियां कर रहे हैं, जाते जाते बिल भी मंजूर हो रहे हैं, धड़ाधड़ मंजूर हो रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे जिस तरह की कारकर्दगी है, जो चीज़ें हैं, अब 9 दिन में ये कितना कर लेंगे काम, तो ये सारी चीज़ें जवाब बनाकर इलेक्शंस में कैसे जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक विन विन पोजीशन में है। सिंध में उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, दूर दूर तक हमें उनको अगर इलेक्शंस यानी 60 या 90 दिन के अंदर अंदर होते हैं, आइन और कानून के मुताबिक होते हैं, तो पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त है। इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रदारी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी मफामत जारी रखी। तो सिंध तो एटलीस्ट वो बेहतरीन तरीके से जीत सकते हैं अगर इलेक्शंस वक्त पे होते हैं, और नहीं भी होते, अगर साल बाद भी होंगे तो सिंध में कोई बड़ा सरप्राइज़ बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। ज़रा पाकिस्तान की सियासत में क्या होगा, कब कैसे हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमें ज़रा नज़र आ रहा है कि इधर कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा। KP और बलूचिस्तान में ज़रा डिवाइड है, वहाँ पे छोटे ग्रुप्स भी हैं, मजहबी जमातों का भी होल्ड है। जब KP की बात करते हैं तो वहाँ पे ANP भी है, साथ ही साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप निकला है जनाब परवेज़ खट्टर साहब की क़यादत में, तो ज़रा इलेक्टिबल्स उनके साथ हैं। वहाँ पे भी मिक्स माहौल बनेगा, रिजल्ट्स इसी तरह के आएंगे। तो बलूचिस्तान ऑलरेडी डिवाइडेड है, वहाँ पे पाकिस्तान पार्टी को कुछ लोग हैं, कुछ जा रहे हैं उनके साथ, ज़रा साथ नहीं दे पा रहे। लेकिन पाकिस्तान पार्टी को एटलीस्ट वहाँ पे नुकसान भी नहीं है। पंजाब जब है तो जनूबी पंजाब में भी इनके पास सूरत हाल बेहतर है। सेंट्रल और अपर पंजाब में मुकाबला होगा, वहाँ मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फिर जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है। तो ओवरऑल जो कंडीशंस हैं वो चीज़ें जिस तरह पाकिस्तान पार्टी दावे कर रही है तो उनकी फेवर में जाती हुई तो नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर इलेक्शंस वक्त पे हुए तो इलेक्शंस अगर साल बाद होते हैं या 2 साल बाद होते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जिस तरह का की बातें सामने आ रही हैं तो क्या उस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो जमातें हैं वो इस पोजीशन में होंगी, ये एक सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और जब हम इस पूरे माहौल में हम देखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, तो इंतखाबी तैयारियां भी हमें नज़र नहीं आ रही उस तरह की। माहौल वो गेमा गेमी जिस तरह होना चाहिए, अब ज़रा निगरान सेटअप जा रहा है, कोशिश तो की जा रही है अपने अपने लोग एडजस्ट करवाए जाएं, जो कि हर ज़रा पॉलिटिकल पार्टी का की कोशिश होती है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चूँकि माशी तौर पे हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, IMF के साथ आपने कंटिन्यू करना है, तो इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इसी तरह चूँकि चार्टर ऑफ इकॉनमी जो बनाया गया उसको मद्देनज़र रखते हुए अब सूरत हाल ये है कि इकॉनमी तो चलो कदर बेहतर हुई है, क्या इस कदर फौरी तौर पे हम इलेक्शंस में जा सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और अगर इलेक्शंस में हम नहीं गए, साल 1.5 साल का इंतज़ार करना पड़ा, तो इन साल 1.5 सालों में क्या होगा, ये एक सरप्राइज़ होगा और ये बड़ा सवालिया निशान भी है। और इसी दौरान ही तब्दीली आएगी। वो तब्दीली कैसी होगी
उसके ऊपर भी यानी थर्ड ऑप्शन के ऊपर भी बातें हो रही हैं। ये इस पर मज़ीद बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स क्या सोच रहे हैं और कहें वो अपनी हिकमत अमली बनाने में नाकाम हो चुके हैं और इलेक्शन जो हैं वो उनको मुकर्ररा वक्त के ऊपर नहीं मिलेंगे, डिले होगा। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।